हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिनोलॉजी लीगल। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जीके बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कुछ एग्ज़ाम्स जैसे क्लैट, डीयू, आईलेट और कुछ बैंक एग्ज़ाम्स में लीगल जीके का भी काफ़ी वेटेज रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम 2020 के पूरे इंपॉर्टेंट लीगल जीके डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, तो आप सब जानते होंगे कि इंडिया में कुछ ही स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद है। तो जनवरी 2020 में आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने लेजिस्लेटिव काउंसिल को हटा दिया था। इसके बाद इंडिया में सिर्फ 5 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो कि है बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। दूसरा है 2017 में निर्भया गैंग रेप केस का डिसीजन आया था, जिसमें सभी अक्यूज को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके बाद 2020 में फाइनली चारों अक्यूज को फांसी दे दी गई। अब नेक्स्ट, इस साल यूनियन कैबिनेट ने 22nd लॉ कमीशन भी अप्रूव किया है, जो 2 साल के लिए रहेगी। ये कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के लिए एक एडवाइजरी जैसे काम करती है। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में अमेंडमेंट लाया गया था, जिसमें यह प्रपोज किया गया कि प्रेगनेंसी टर्मिनेशन को 20 वीक से बढ़ाकर 24 वीक्स कर दिया जाए। पर ये एक्सटेंशन सिर्फ स्पेशल कैटेगरी ऑफ वुमेन के लिए है, जैसे रेप सर्वाइवर्स, रेप विक्टिम्स एंड बाकी डिफरेंटली एबल वुमेन के लिए। ये अमेंडमेंट वुमेन की सेफ्टी और वेलबींग के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, इस साल गवर्नमेंट ने 3 बड़े फार्म बिल्स भी पास किए हैं, जो एग्रीकल्चरल मार्केट रिफॉर्म्स पे है और जिसमें एक प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा फार्मर्स के लिए, जिसके बाद वो मंडी के बाहर भी अपने प्रोड्यूस सेल कर पाएंगे। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इनके खिलाफ अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं 2020 में हुए कुछ बड़े केसेस की। तो अर्नब गोस्वामी के खिलाफ 2018 का एक अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस था, जिसके चलते उन्हें इस साल अरेस्ट किया गया था बिना किसी मजिस्ट्रेट के परमिशन के, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अर्नब को बेल दी, ये कहते हुए कि अरेस्ट इलीगल है। नेक्स्ट है क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि डेंटल और मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए नीट में अपीयर करना ज़रूरी है। अगला, यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, उसने ये कहा था कि वो 30 सितंबर तक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के जितने भी फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स हैं वो कोविड के कारण पेंडिंग थे, तो वो कंडक्ट करा दिए जाए, जिसके खिलाफ कुछ स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था। इस साल जुलाई 2020 में न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी पास हुआ था, जो रिप्लेस करता है पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को। ये न्यू एक्ट स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ की बात करता है और इसमें मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स शो करने से जेल भी हो सकती है। नेक्स्ट है, इस साल एक केस भी फाइल हुआ था सुप्रीम कोर्ट में इंडिया का नाम भारत में बदलने के लिए। इस पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने ये कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी इंडिया को भारत भी बोला गया है और सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर पास नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। तो कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन के वक्त काफ़ी माइग्रेंट वर्कर्स की लाइफ को अफेक्ट हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो इस इश्यू को लिया था और एक डायरेक्शन पास किया था कि सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ का ये काम रहेगा कि वो स्टैंडर्ड माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उन्हें वापस अपने नेटिव प्लेस में भेजने का इंतज़ाम करेंगे 15 दिनों के अंदर, और उनके अगेंस्ट जो भी केसेस फाइल किए गए थे लॉकडाउन वॉयलेट करने के लिए और स्टेशन में भीड़ बनाने के लिए, वो सब भी वापस लिए जाएंगे। अब नेक्स्ट केस डिस्कस करते हैं। तो इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया था और कुछ स्टेट्स जैसे दिल्ली, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु की गवर्नमेंट्स को ये नोटिस भेजा था कि इन स्टेट्स के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कोविड पेशेंट्स की हालत बहुत बुरी कंडीशन में है और चीफ सेक्रेटरीज को डायरेक्ट किया था कि कुछ इमीडिएट एक्शन ले और एक रिपोर्ट भी फॉर्म करें। 2020 का दूसरा इंपॉर्टेंट केस है सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में पिटिशनर ने ये कहा था कि जो भी प्रेजेंट और फ्यूचर कलेक्शंस और कॉन्ट्रीब्यूशंस है प्राइम मिनिस्टर्स केयर फंड में, उन्हें नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि पीएम केयर्स फंड में प्राइवेट फंड्स भी आते हैं जिसे डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता, इसलिए पीएम केयर्स फंड और नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड कंबाइन नहीं हो सकते। अब आते हैं 2020 के सबसे चर्चित टॉपिक में से एक में, जो है प्रशांत भूषण के अगेंस्ट लगाए गए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एलिगेशन पर। तो एडवोकेट प्रशांत भूषण एक सुप्रीम कोर्ट लॉयर है जिन्होंने कुछ महीनों पहले
2 ट्वीट्स किए थे जुडिशरी के ऊपर। एक ट्वीट में प्रशांत भूषण ने सीजेआई बोबडे के लिए कमेंट पास किया था और दूसरे में उन्होंने चीफ जस्टिस को क्रिटिसाइज किया था। फाइनली इस केस का जजमेंट देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर गिल्टी माना था और उन्हें 1 रुपये का फाइन भरने बोला था। दूसरा केस है संयंतन बिस्वास वर्सेस एनटीए। सितंबर में कोविड के दौरान नीट और जेईई जैसे एग्जाम्स को शेड्यूल किया गया था और जिसके खिलाफ पिटिशन फाइल की थी पोस्टपोन करने के लिए, पर कोर्ट ने ये कहा था कि हम स्टूडेंट्स का करियर खराब नहीं कर सकते, इसलिए एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं हो पाएगा। जस्टिस अरुण मिश्रा ने ये कहा था कि लाइफ तो आगे चलती ही रहेगी कोविड के चलते भी, और हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। 2020 का एक और इम्पॉर्टेंट जजमेंट है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि 2005 में किए गए हिंदू सक्सेशन एक्ट के अमेंडमेंट के तहत अब से डॉटर्स को भी अपने फादर्स की प्रॉपर्टी में इक्वल शेयर मिलेगा और इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि फादर अलाइव थे या नहीं 2005 में हुए अमेंडमेंट के टाइम। इस मुद्दे पर एक और क्वेश्चन उठा था कि जो डॉटर्स को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे इक्वल राइट दिया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर, क्या वो रेट्रोस्पेक्टिव होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हाँ, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगा, मतलब अमेंडमेंट के पहले के केसेस में भी ये अप्लाई होगा। इस साल कोविड की वजह से गवर्नमेंट ने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एक्ट को भी अमेंड किया, जिसकी वजह से कोई फ्रेश इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं हो सकती। और हाल ही में सेंटर ने ये भी नोटिफाई किया कि वो आईबीसी को मार्च 2021 तक सस्पेंड कर रहे हैं। अगर हम 2020 के मेजर अमेंडमेंट्स की बात करें तो उसमें बहुत बड़ा अमेंडमेंट कंपनीज एक्ट में भी हुआ था। तो कंपनीज एक्ट अमेंडमेंट 2020 में उन ऑफेंसेस को डीक्रिमिनलाइज किया जाएगा जिसमें कुछ फ्रॉड नहीं होता और जिसमें लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट भी नहीं होता। नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे वो है स्टेट वर्सेस सफूरा जरगार। सीए प्रोटेस्ट के चलते सफूरा जरगार, जो एक एक्टिविस्ट और स्टूडेंट थी, उसे अरेस्ट कर लिया गया था यूएपीए एक्ट के अंदर। अरेस्ट के टाइम वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी और उसे दंगों में कॉन्स्पिरेसी करने के जुर्म में जेल भेजा गया था, जिसके बाद जून में फाइनली दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे बेल दे दी थी। अब बात करते हैं विशाखापट्टनम में हुए गैस लीक की। वाइजैक के एलजी पॉलीमर्स प्लांट में गैस लीक हुई थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों की डेथ हुई थी और 100 से भी ज़्यादा लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए थे। इस केस में एनजीटी ने सुओमोटो कॉग्निजेंस लिया था और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का प्रिंसिपल लगाया था। तो ये था आज का वीडियो 2020 के कुछ इम्पॉर्टेंट लीगल जीके पे। ऐसे ही और लीगल अपडेट्स और कोर्सेज के लिए आप हमारी वेबसाइट lawn.philology.in पे बाकी कोर्सेज भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।